बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है, सर सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, जिस तरह अगर आप एक फोकर को, जिसके बारे में आपको पता हो कि इसका इंजन भी सही नहीं है और ये एकदम परफेक्ट भी नहीं है, उसके बावजूद अगर आप उसको F-16 की रफ्तार से उड़ता हुआ देखेंगे और खलाई जहाज़ की तरह उसको ऊपर ही ऊपर जाता देखते रहेंगे, तो आपको इंतहाई हैरत तो होगी। और बिल्कुल इसी तरह हमें भी हैरत है। अब मसला ये है कि अब उस हैरत को सामने रखते हुए हम ट्रेड ही ना करें, या फिर उसकी जो ड्राइव है, भले से सामने हमारे खदशात अपनी जगह मौजूद कि ये तो फोकर तैयार है, ये कैसे इतनी स्पीड में चल रहा है और इतनी ऊपर कैसे पहुंच गया, उन सब चीज़ों से कतई नज़र ये कि हम अपने पैराशूट को स्ट्रॉन्ग करते हुए और हम भी उसमें सवारी करते रहें, और जब तक हमें बेहतर लग रहा है हम उसमें सवार रहें। हाँ, जब कभी हमें कोई खदशा इस तरह का नज़र आए तो उसके लिए हमारे पास अपना पैराशूट मौजूद है, हम जंप करके और आराम से वापस नीचे उतर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी स्टॉक मार्केट भी तकरीबन इसी अंदाज में, यानी इस वक्त मूव कर रही है। बज़ाहिर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि हमारी मार्केट इतनी बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते हुए यहाँ तक आए, ना सिर्फ आए बल्कि सस्टेन किए रखे अपने आप को, और कहीं से भी कोई बड़ा प्रेशर मार्केट में नहीं आ पा रहा। तो यानी जो नॉर्मल हालात में ये चीज़ हज़म होती नहीं है। लेकिन फिर बात वही है कि अगर मार्केट मूवर इतना मजबूत है और मार्केट को अब तक इस अंदाज में चलाता रहा है और अभी भी अपनी जगह मजबूत नज़र आ रहा है, मार्केट में छोटी मोटी अगर करेक्शन आती है उसके फ़ौरन बाद वो मजबूत कर लेता है, तो फिर हम उस हैरत का हिस्सा बनने के बजाय हम मार्केट से एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। किस बिना पर? अपने नीचे जो सपोर्ट लेवल हम डिज़ाइन कर रहे हैं उस बिना पर। पुराने लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानते हैं, हम मुसलसल एक ही गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब तक मार्केट हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे ट्रेड नहीं कराती, उस वक्त तक कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड करते रहें। हाँ, ये ज़रूर आपसे दरमियान में गुफ्तगू रहती है कि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को डिज़ाइन करते हुए चलते रहें, सेफ ट्रेड के लिए तो बेहतर है। और उस रेजिस्टेंस लेवल से अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रही, आप प्रॉफिट बुक करते हैं, तो फिर डिप लेने पर सपोर्ट लेवल को मद्देनज़र रखते हुए आप वापस बाईबैक करते रहें। साथ में तीसरी चीज़ जो चल रही है कि अगर मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल से ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो फिर आपको वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से कोई इंडेक्स कोट कर दिया जाता है कि स्ट्रॉन्ग चीज़ तो वही बनती है, यानी इस तंबी के साथ आपको ये कोट किया जाता है कि स्ट्रॉन्ग चीज़ अभी भी वही बनती है जो डिस्कस कर चुके कि जो सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चूंकि अब वो यहाँ से काफ़ी दूर हो गई है, तो फिर वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से अब हम इस इंडेक्स पर फोकस रखें तो बेहतर है। तो इस अंदाज की हमारी मुसलसल आपसे गुफ्तगू चल रही है। अच्छा, हम मार्केट में जो ऊपर अमूमन आपने देखा होगा कि स्टॉक की लैंग्वेज में और वैसे लोग गुफ्तगू करते हुए ऊपर टारगेट प्राइस बना रहे होते हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट के हवाले से हो चाहे वो इंडेक्स के हवाले से हो, कि इस टारगेट पे हमें मार्केट से एग्ज़िट होना है, इस स्क्रिप्ट में इस टारगेट पे हमने एग्ज़िट होना है। हमारा तरीक़ेकार ये नहीं है, पुराने लोग जानते हैं और हम बारहा ये कह चुके हैं कि मार्केट में टारगेट प्राइस बनाने का जो नुकसान हो जाता है वो ये होता है कि मसलन अगर मार्केट 40,000 से बढ़नी शुरू हुई है, हम भी टारगेट प्राइस बार बार बना रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें हमने 40,000 पे टारगेट बनाया, मार्केट 46,000 तक जा सकती है, सपोज़ मार्केट 46,000 के करीब जाती, हम एग्ज़िट हो जाते। मार्केट ने वहाँ से मूव मुसलसल बना के रखी, हम दोबारा फिर एंट्री कब लेते? डेफिनेटली हम थोड़ा ऊपर जाकर फिर किसी जगह स्ट्रॉन्ग समझते मार्केट को, चाहे वो 47,000 पे चाहे 48,000 पे, फिर हम नई एंट्री लेते। अच्छा, अब जब नई एंट्री लेने जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका होता है, क्योंकि हम 1000-2000 पॉइंट मिस कर चुके होते हैं। तो ना हम उस कॉन्फिडेंस से एंट्री ले पाते, ना उस क्वांटिटी से हम एंट्री ले पाते। और फ़र्ज़ करें वहाँ हमने फिर जो भी छोटी मोटी एंट्री ली, फिर हमने टारगेट बनाया कि मार्केट का हाई चूँकि 52,000 के करीब का एक दफ़ा बन चुका था, उसके करीब हम हमारा टारगेट है वहाँ निकलेंगे, हम फिर वहाँ निकल गए। मार्केट ने वहाँ से मज़ीद अपवर्ड ड्राइव बनाई, फिर हमने दोबारा मार्केट में यानी एंट्री ली, तो फिर 1000, 1500, 2000 पॉइंट ऊपर जाके हमें समझ में आया कि नहीं मार्केट तो मजबूत है, फिर एंट्री।
मतलब इस तरह बार बार इस तरह करते रहेंगे तो जो मार्केट इतनी वहाँ से बढ़ी है उसका आप कितने परसेंट नफ़ा खा सकेंगे, कितने परसेंट इंडेक्स को यानी अवेल कर सकेंगे पॉजिटिव वे में, और कितनी होल्डिंग रख सकेंगे, सारी चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी। तो हमारा इसीलिए शुरू से हम आपसे जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें यही कह रहे हैं कि हम नीचे सपोर्ट लेवल बनाते हुए चलते रहेंगे, मार्केट को ऊपर जाने दें, जहाँ जा रही है जाने दें, कोई मसला नहीं है। हमें नुकसान क्या है, हमने जहाँ मार्केट हमें समझ में नहीं आएगी हमारा पहला सपोर्ट लेवल, तो डेफिनेटली फिर मार्केट ब्रेक करके नीचे ट्रेड करेगी ना, हम उस जगह पर नील कर लेंगे, अपने आप को एग्जिट हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि हम इसलिए ऊपर टारगेट प्राइस अमूमन जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोग हैं वो भी जानते हैं, हमारी कोशिश होती है हम टारगेट प्राइस नहीं देते, और स्क्रिप्ट में भी हम इसी तरह समझते हैं कि अगर स्क्रिप्ट ऊपर चल रहा है आप स्क्रिप्ट को जाने दें, उसके नीचे स्टॉप लॉस अपना डिज़ाइन करते हुए चलते रहें ताकि फिर मैक्सिमम नफ़ा कमा सकें, और जहां आपका पहला स्टॉप लॉस ब्रेक हो उसके बाद भले से आप उससे एग्जिट हो जाएं। तो ये अच्छे नफ़े के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी रहती है स्टॉक में ट्रेड के हवाले से। और इसी तरह अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रही हो तो फिर आप सपोर्ट लेवल बनाते हुए नहीं चलें, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बनाते हुए चलते रहें ताकि फिर मार्केट जहाँ तक बॉटम बना सके उसको आप नीचे जाकर फिर बेहतर अंदाज में अवेल कर सकें जहाँ मार्केट आपको समझ में आए। तो बहरहाल हमारी ये राय होती है कि आप लोग भी इसको इस तरह मार्केट को कंसीडर करें और इस तरह ट्रेड करने की कोशिश करें। इसमें आप यानी अगर मार्केट में जब भी या स्क्रिप्ट में अच्छी राइड मिल रही होती है, अच्छा ट्रेड बन रहा होता है, तो उससे आप फिर मैक्सिमम नफ़ा मार्केट में कमा सकते हैं। और हमारा मानना है कि हम ट्रेड स्क्रीन के हवाले से ज़्यादा फोकस रखते हैं चीज़ों को। तो ट्रेड स्क्रीन चूँकि पॉजिटिव बोल रही थी कि मार्केट बेहतर ट्रेड कर रही है, तो इसलिए फिर हम आपको मुसलसल 2-3 वर्डिंग मुसलसल दे रहे हैं कि पहला सपोर्ट लेवल जब तक हमारा ब्रेक नहीं होगा तो कोई डर नहीं है। वो इसी बिना पर कि मार्केट बेहतर अंदाज में ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है, तो हम भी फिर मार्केट के साथ साथ अपने सपोर्ट लेवल को लेके चलते चले जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल है, माँ सिवाय एक दफ़ा 58,600 के करीब थोड़ा शायद डिस्टर्ब हुआ था, जब 60-70 पॉइंट मार्केट ज़रूर नीचे उससे गई थी, अदरवाइज़ अभी तक हमारे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक करके ट्रेड नहीं कराया। और जब तक मार्केट ऐसा नहीं कर रही उस वक्त तक हम मार्केट से होप अभी भी बरकरार रखेंगे, बेहतरी की उम्मीद उससे लगाए रखेंगे। और सेफ ट्रेड के लिए ये ज़रूर है कि हम ऊपर किसी जगह रेजिस्टेंस लेवल जो दौरान ट्रेडिंग बन जाता है फिर वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर हम वहाँ एग्जिट होते हैं तो फिर हम नीचे अपने डिप लेने पर सपोर्ट लेवल के करीब वापस बायबैक करते रहें। तो बहरहाल ये तमीदी गुफ्तगू समझाने के लिए मार्केट किस तरह चल रही है और क्या चीज़ बेहतर है, किस अंदाज में चलना बेहतर रहेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, लास्ट वर्किंग डे की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के हवाले से आपसे जिक्र किया था कि अभी भी 63,300 ही हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है लेकिन वादे कर दिया था कि चूँकि अब वो यहाँ से काफ़ी दूर है तो इसलिए बेहतर है कि हम वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से 64,400 पर फोकस रखेंगे। और जब तक मार्केट 64,400 के ऊपर ट्रेड कर रही है हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे। 64,400 के ऊपर कोई डर नहीं, उसके नीचे हम एहतियात करेंगे, अगरचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ से दूर है, वो 63,300 ही बनता है, लेकिन हमारा अभी जो सरेदस्त पहला फोकस रहेगा वो 64,400 पर रहेगा। मार्केट की ओपनिंग ही तकरीबन 337 पॉइंट प्लस पर होती है और फिर मार्केट एक दफ़ा दोबारा ज़बरदस्त रैली बनाते हुए 66,273 का हाई बनाने के बाद क्लोज अपने हाई के करीब 66,223 पर होती है। अब आगे क्या लगता है, उससे पहले आज की बात, मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है, जॉन एलिया। अगर बात करें 11 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक तो देखें 8 दिसंबर को दौरान ट्रेडिंग तकरीबन 2:45 बजे जब मार्केट 66,270 का हाई बनाने के बाद 66,200 के करीब ट्रेड कर रही थी, उस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप में वाज़ेह कॉल दी थी कि अब इस स्टेज पर हम बेहतर है कि 66,300 को रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर कंसीडर करें और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कोई ऐसा बन नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी 66,300 की रेजिस्टेंस लेवल के बाद जो नीचे सपोर्ट लेवल हम कंसीडर करेंगे वो 65,600 होगा। जब तक मार्केट 65,600 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कर रही तो उस वक्त तक मार्केट से हम होप रख सकते हैं कि मार्केट वापस बाउंस कर जाए। तो चूँकि दौरान ट्रेडिंग हमने ये इंडेक्स डिसाइड किया
66,600 सॉरी 66,300 और 65,600। तो अब जो नेक्स्ट डे है 11 दिसंबर के लिए हमारा जो अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा वो वही होगा जो दौरान ट्रेडिंग लास्ट डे हमने डिस्कस किया, 65,600। यानी हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अब यहाँ 65,600 होगा। जब तक मार्केट 65,600 के ऊपर है उस वक्त तक कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, 65,600 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड पर फिर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। फिर बेहतर है हम थोड़ा साइड पे हो जाएं, क्योंकि मार्केट उसके बाद फिर करेक्शन के फेज़ में जा सकती है। ऊपर अभी भी कोई रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। अगर आप कोई दौरान ट्रेडिंग जज कर पाते हैं उसको, वहाँ आप प्रॉफिट बुक करते हैं, तो फिर नीचे डिप लेने पर वापस सपोर्ट लेवल के करीब